भैया शानदार जानदार जबरदस्त जिंदाबाद हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे साथियों। नमस्कार साथियों, मैं अजय चौधरी आपका भाई आज की सभा में आपका बहुत ज्यादा स्वागत करता हूं। भैया जो पिछली सभा करी थी हमने क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 त्रिकोणमिति फलन की, उसमें मैंने आपको क्या सिखा दिया था, प्रश्नावली 3.1 को हमने एकदम फिनिश कर लिया था मेरे भाई। तो आज हम सीखेंगे एक हल्का सा टॉपिक जो प्रश्नावली 3.2 से पहले सीखना है हमें, त्रिकोणमिति फलन। त्रिकोणमिति फलन क्या होते हैं और हमारे इनके प्रांत परिसर और इनके जो चार चतुर्थांश है उनमें क्या क्या चिन्ह होते हैं और कब कब ये किस किस में बदल जाते हैं मेरे साथियों। इन सारी चीजों को आज की सभा में सीखेंगे। तो पहला टॉपिक मेरे साथियों सीख लेते हैं त्रिकोणमिति फलन। कितने त्रिकोणमिति फलन होते हैं मेरे भाई? 5 और 1 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखे। पहला होता है आपका, पहला कौन सा होता है आपका? साइन एक्स। साइन क्या होता है? ये होता है हमारा लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो ये होता है हमारा लंब बटे कर्ण। साइन तो मोर होता है लंब बटे कर्ण। अरे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और आपका कोसेक्स क्या होता है? कोसेक्स आपको होता है मेरे साथियों देखें आधार बटे कर्ण, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और आपका वो बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि आधार बटे कर्ण। और आपका जो कौन सा तीसरा कौन सा आपका tan x, ये होता है आपका आधार अपॉन में कितना, सॉरी आधार नहीं, लंब अपॉन आधार। कितना? लंब अपॉन में आधार। और उसके बाद आपका कोट। कोट मेरे साथियों tan का विपरीत होता है, ये तो आपको 10th क्लास में पता ही होगा। तो यहां जाएगा चौथा आपको कोट x। कोट x बराबर में आधार बटे लंब। कितना हो जाता है? आधार बटे में आपका लंब। और उसके बाद पांचवा आपका sec x। पांचवा मेरे साथियों आपका sec x। ये किसका उल्टा होता है? cos x का। और cos x कितना होता है आपका? आधार बटे कर्ण। तो ये कितना हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। ये हो जाएगा आपका कर्ण बटे में आधार। और उसके बाद लास्ट का हमारा छठा cosec x, साइन का रेसिप्रोकल। और साइन आपका क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो ये हो जाएगा आपका कर्ण बटे लंब। तो cosec x हो जाएगा आपका कर्ण बटे लंब हो जाएगा मेरे साथियों। क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। बस ये आपको ध्यान रखना है मेरे साथियों। और एक आप ये ध्यान रखना यहां पर कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स आपका एक हो जाता है। कहां से आया वो मैटर नहीं करता मेरे साथियों, ये कहां से आया, लेकिन मैटर ये करता है कि आप इसको याद रखें, रिमेंबर रखें मेरे साथियों इस माइंड में। तो और आपको ध्यान रखना चाहिए, देखो ये साइन 2n पाई, 2n पाई मतलब पाई का समगुणज। पाई के समगुणज में अगर आप कोई भी जोड़ रहे हो, कौन साइन एक्स आ जाता है बिना किसी दिक्कत और बिना किसी प्रॉब्लम के। क्या आ जाएगा आपका? साइन एक्स आ जाएगा। और आपको ध्यान रखना कोस 2n पाई प्लस में एक्स, ये आपका, ये भी आपका कोस एक्स, ये आ जाएगा। हो गया यहां तक। अब ये बात ध्यान रखनी है, आगे दो बताने जा रहा हूं। साइन कब कब जीरो होता है हमारा? साइन जीरो होता है हमारा पाई के गुणज पर। और कोस आपका जीरो कब होता है? पाई बाई 2 के विषम गुणज पर। तो भाई साइन आपका जीरो होगा कब? ये होगा आपका जीरो x बराबर एन पाई होगा तब, x बराबर एन पाई। और आपका cos x कब आपका जीरो होगा? cos x आपका जीरो होगा जब x बराबर 2n+1 की गुणा में पाई बाई 2, यानी कि पाई बाई 2 के विषम गुणज पर। पाई बाई 2 के विषम गुणज पर आपका cos जीरो और पाई के गुणज पर सम हो चाहे विषम हो, सभी पर आपका क्या हो जाएगा? वो साइन एक्स आपका जीरो हो जाएगा मेरे साथियों। चलो यहां तक तो हमने ये सीख लिए साइन और कोस जीरो। अब सीखेंगे आपका कौन कौन से चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव होता है और कौन से चतुर्थांश में आपका ये नेगेटिव होता है, कौन से चतुर्थांश में कौन सा आपका पॉजिटिव होता है मेरे साथियों। तो चलिए सीख लेते हैं यहां पर। उससे पहले मेरे साथियों कुछ सूत्र हम सीख लेते हैं। तो जैसे कि आपके कोसेक एक्स, कोसेक एक्स कितना होता है? कोसेक एक्स होता है हमारा 1 अपॉन में साइन एक्स। कितना होता है भाई? 1 अपॉन में साइन एक्स। यहां पर एक्स आपका एन पाई नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपके जीरो हो जाएगा और साइन जीरो फिर आपका अपरिभाषित हो जाएगा यहां पर। तो अब बात करते हैं आपका सेक एक्स क्या होना चाहिए। सेक एक्स आपका क्या होता है भाई? सेक एक्स 1 अपॉन कोस एक्स। कितना हो जाएगा? 1 अपॉन कोस एक्स। एक्स यहां पर आपका 2n+1
π/2 नहीं होना चाहिए, 2n+1 π/2 का गुणज नहीं होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं tan x आपका कितना हो जाता है, sin x अपॉन cos x हो जाता है। वही आपका x आपका 2n+1 π/2 के तुल्य नहीं होना चाहिए। cot x आपका कितना होता है, cos x अपॉन में sin x, और आपको ध्यान रखना है कितना, 1 प्लस में tan स्क्वायर एक्स कितना होता है मेरे भाई, sec स्क्वायर एक्स, 1 प्लस में cot स्क्वायर एक्स आपका कितना होता है, cosec स्क्वायर एक्स। ये सारे सूत्र हैं जो हमें रिमेंबर करने हैं, काम आएंगे मेरे साथियों। अब बात करते हैं भाई त्रिकोणमिति फलन के चिन्ह। कितने क्वाड्रेंट होते हैं आपके, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। तो देखिए 4, ये रहा आपका पहला क्वाड्रेंट, पहले में आपके सारे पॉजिटिव होते हैं आल, दूसरे में आपके साइन और कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, और तीसरे में आपके टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, और इसमें आपका कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं। इनको ध्यान रखने की एक ट्रिक है, क्या, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। क्या है मेरे साथियों, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, भाई आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। यहां पर तो ऑल साइन आफ्टर, पहले में तो आफ्टर मतलब ऑल पॉजिटिव, और यहां पर स्कूल मतलब साइन, और साइन को उल्टा कोसेक एक्स, ये भी पॉजिटिव। टू टेन, टी से मतलब टेन, और टेन का विपरीत कोट, तो ये भी पॉजिटिव। और चौथा आपका कॉलेज कोस, तो सेक, ये भी आपका विपरीत। तो क्या हो जाएगा, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यहाँ आपका पॉजिटिव हो जाएंगे। अब मेरे साथ पहले में एंगल थीटा होता है, दूसरे में एंगल ज्ञात करने के लिए पाई माइनस थीटा करेंगे, और तीसरे में एंगल ज्ञात करने के लिए पाई प्लस थीटा, क्योंकि यहाँ पर पाई है तो कुछ जुड़ेगा, तो पाई प्लस थीटा हो जाएगा। और चौथे में 2 पाई माइनस में थीटा, क्या आ जाएगा, चौथे में 2 पाई माइनस में थीटा आ गया। अब इनके प्रांत परिसर, त्रिकोणमिति फलन के प्रांत परिसर और इनके ग्राफ की बात कर लेते हैं। चलिए 6 फलन है ना, तो इनके प्रांत परिसर और ग्राफ की बात करेंगे। तो पहला फंक्शन हमारा क्या है, त्रिकोणमिति फलन का साइन, तो साइन का ग्राफ बनाएंगे और प्रांत परिसर को देखेंगे मेरे साथियों। तो साइन का प्रांत और सबसे पहले ध्यान रखें, साइन का प्रांत आपको होता है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, रियल नंबर्स, और इसका परिसर कितना होता है, -1 से 1, इसका परिसर कितना होता है भाई, -1 से 1। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, देखो प्रांत तो आपका इसका होता है r, इसकी रेंज कितनी होती है, रेंज होती है इसकी -1 से 1, कितनी होती है मेरे साथियों, -1 से 1। अब बात करते हैं इसके ग्राफ की, तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा हमारा, देखो ये रहा इसका ग्राफ, 0 पर ये 0 हो जाता है, और ये आपका एक पूर्ण चक्कर, और ये आपका ये लो बन गया ग्राफ। ये क्या है आपका 0, और ये क्या है आपका π/2, भाई π/2 पर ये मैक्सिमम 1 होता है, 1 से अधिक नहीं हो सकता। ये बात आप ध्यान रखें, कहीं भी काम आ सकता है आपका कि साइन का मान 1 से अधिक नहीं हो सकता और -1 से कम नहीं हो सकता। तो ये आपका 3π/2 है, ये क्या है आपका 3π/2, और ये आपका पाई, एक पूर्ण चक्कर हो गया। यानी कि देखो साइन 0 था, 0 पर 0, फिर बढ़ता चला गया, और 90 पर मैक्सिमम हो गया 1, फिर घटता चला गया, और आपका 3π/2 पर -1, फिर बढ़ता चला, फिर आपका घटता चला गया मेरे साथियों, 0 हो गया। वैसे ही यहाँ पर ये आपका π/2 है, और ये आपका 3π/2 है माइनस का, और ये आपका क्या है, ये आपका है मेरे साथियों देखें, ये आपका 0 से π/2, ये आपका यहाँ पर पाई है, ये आपका 2 पाई है, ये आपका -पाई है, ये आपका माइनस में 2 पाई है। तो ये आपका ग्राफ बन गया आवर्ती फलन, यानी कि ये ना 2 पाई के पश्चात पुनरावृत्ति हो जाती है। फिर आपका ग्राफ आगे देखेंगे तो ऐसे ही चलता जाएगा, ऐसे ही चलता जाएगा, 2 पाई के पश्चात पुनरावृत्ति हो जाती है। ध्यान रखें, साइन में भी 2 पाई के पश्चात पुनरावृत्ति, और कोस में भी 2 पाई के पश्चात पुनरावृत्ति। अब बात करते हैं कोस के ग्राफ की और इसके प्रांत और परिसर की। तो चलिए भाई बात करते हैं कोस का ग्राफ। अब बात करते हैं हम कोस की। तो कोस का प्रांत, इसका प्रांत क्या है, वही r, और इसका परिसर क्या है, इसका परिसर वही है आपका भाई कितना, -1 से 1, -1 से 1, यही आपका इसका परिसर है, -1 से 1। अब इसका हम क्या बनाएंगे, अब हम इसका बना देंगे भाई ग्राफ। तो इसका ग्राफ बनेगा देखो ऐसे, कैसे मेरे भाई, ऐसे इसका ग्राफ बनेगा आपका ऐसे, ये लीजिए। अब हम इसका क्या बनाने जा रहे हैं, ग्राफ। तो ये आपका हमारा ग्राफ बन गया, ये लो, और यहां पर इसका ग्राफ बन गया, ये लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 0 पर मैक्सिमम
कितना होता है, ये 1 होता है। और यहाँ पर देखें π/2 पर 0, π/2 पर ये 0 हो जाता है, और फिर पाई पर ये आपका -1 हो जाता है, और आपका 3π/2 पर 0 हो जाता है, और ये आपका कितना है, ये आपका 2π, कितना मेरे भाई 2π। उसी तरह से यहाँ पर देखें, ये आपका -π/2 पर 0, और पाई पर आपका कितना हो गया, -π पर वही आपका माइनस, और ये यहाँ पर 3π/2 पर 0, माइनस में 2π। इसमें भी, सॉरी फॉर द कन्वेनियंस, इसमें भी मेरे भाई, इसमें भी आपका 2π के पश्चात पुनरावृत्ति होती है। क्या होती है भाई, पुनरावृत्ति। तो प्रांत आपका R है, परिसर आपका -1 से के एक, इसमें भी आपकी -1 से कम वैल्यू नहीं हो सकती, और 1 से अधिकतम वैल्यू इसकी नहीं हो सकती मेरे साथियों। अब बात करते हैं tan x के प्रांत की और उसके ग्राफ की भाई। तो tan x का कैसे बनेगा, बड़े ध्यान से समझिएगा। tan x की बात करने जा रहे हैं हम। तो tan x के प्रांत और इसके ग्राफ की। तो देखिए tan x का प्रांत, tan x का प्रांत क्या है, इसका प्रांत R में से आप 2n+1 π/2 को हटा दीजिए, यानी कि π/2 के विषम गुणज को हटा दो मेरे साथियों, और यही आपका प्रांत है। इसका परिसर क्या आएगा, फिर इसका जो परिसर है वो आपका रियल नंबर्स आ जाएगा, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब बात करते हैं इसके ग्राफ की। तो इसका ग्राफ बनेगा ऐसा, कैसा बनेगा मेरे भाई, इसका ग्राफ बनेगा हमारा ऐसा। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखें क्या, कि इसका वैल्यू अनंत तक भी जा सकते हैं मेरे साथियों, इसकी वैल्यू क्या आ जा सकती है, अनंत तक भी जा सकते हैं। तो देखें इसका ग्राफ ऐसा बनेगा आपका, ये क्या है मेरे भाई, ये है हमारा π/2, और ये क्या है आपका 3π/2। यहां पर ये अरे यहां पर ये जो बना जा रहा हूं डॉटेड लाइन, ये क्या है आपकी, ये आपकी माइनस में π/2 कितनी है, -π/2। ये आपकी क्या है, ये आपकी है मेरे भाई 3π/2, माइनस में 3π/2। ये आपकी माइनस में 3π/2 है। अब देखो यहां पर साइन 0 0, साइन 0 0 हो जाता है, साइन 0 0। तो भाई साइन 0 आपका 0 हो गया, और π/2 साइन π/2, साइन 0 तो आपका 0 हो गया, साइन π/2 आपका कितना हो गया, अनंत तक चलता ही जाएगा। वैसे यहां पर देखिए, ये आप यहां पर कितना है, यहां पर पाई है, तो ये देखिए आपका, ये आपका ना वर्धमान फलन है, एक तरह से इंक्रीजिंग फंक्शन है। कौन सा फलन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है मेरे साथियों। तो ये देखिए आपका आ गया। अब इधर देखिए, अब इधर की तरफ देखिए आपका यहां पर कितना है, -π। तो देखिएगा इस टाइप से आपका यहां पर आ जाएगा, ये बन गया आपका ग्राफ, tan x का ग्राफ। तो कुल मिला के आपका जो tan है वो 0 पर 0, पाई पर 0, और लेकिन π/2 इन पर 3π/2 इनके गुणजों पर आपका अनंत हो जाता है। तो ये आपका बन गया tan x का ग्राफ। अब बात करते हैं मेरे साथियों किसके ग्राफ की, cot x के ग्राफ की। अब बात करेंगे मेरे साथियों cot x के ग्राफ की। जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, वो डिक्रीजिंग फंक्शन बन जाएगा। ये तो इंक्रीजिंग था, वो आपका डिक्रीजिंग बन जाएगा। तो देखिए भैया cot x का ग्राफ, cot x का ग्राफ क्या कैसे बनेगा, बड़े ध्यान से समझिएगा। इसका प्रांत cot x का आपका प्रांत कितना आएगा, इसका प्रांत आएगा r -n π, r माइनस में n पाई, पाई के गुणजों को हटा देंगे यहां पर, और इसका परिसर आपका कितना आएगा r, इसका परिसर आपका कितना आएगा r। अब बनाएंगे हम इसका ग्राफ। तो देखिएगा बड़े ध्यान से कैसा बनेगा। तो अब बनाएंगे हम इसका ग्राफ। तो इसका ग्राफ बनेगा मेरे भाई ऐसा, ये क्या है यहाँ पर पाई, और ये क्या है आपका 2π, ये आपका क्या है यहाँ पर 2π। इधर देखें, इधर देखें ये आपका -π यहाँ पर, और इधर आप देखें ये आपका कितना है, ये आपका है भाई माइनस में 2π। ये तो माइनस में पाई है, ये माइनस में 2π है, ये पाई है, ये 2π है। अब मेरे साथ ये आपका देखें भाई π/2 पर ये आपका 0 हो जाता है, तो ये तो आपका पाई है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा π/2। तो इस टाइप से आपका ये 0 होगा। तो ऐसे देखिए मेरे साथ ये बनेगा आपका ऐसा मेरे भाई, ये बन गया आपका ग्राफ। यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर तो π/2 होगा, यहाँ पर आपका होगा 3π/2। तो ये आपका बनेगा ऐसा, घटता घटता ऐसा। तो यहाँ पर ये इधर ये कैसा बनेगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर -π है, तो यहाँ पर -π/2 0 हो जाएगा, -π/2 पर ये आपका 0 हो जाएगा मेरे साथियों। ये बन गया आपका ग्राफ। यहाँ पर -π/2, यहाँ पर कितना होगा 3π/2 माइनस का, तो आपका ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बन गया।
तो ये बन गया मेरे साथियों जस्ट उसका उल्टा। ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, वो आपका इंक्रीजिंग फंक्शन था। वर्धमान था, ये आपका ह्रासमान है। जस्ट उसका उल्टा ये है मेरे साथियों। क्या है? जस्ट उसका उल्टा। तो अब बचे मेरे साथ हमारे दो, एक सेक और कोसेक। आसान है, आसानी से समझ में आ जाएंगे आपके। अब बात करते हैं आपके सेक और कोसेक की भाई। तो किसकी बात करते हैं यार? सेक और कोसेक की। बड़े ध्यान से समझेंगे सेक और कोसेक हमारा क्या कहता है। देखें, सेक एक्स का ग्राफ, किसका ग्राफ मेरे भाई? सेक एक्स का ग्राफ। प्रांत क्या है इसका? वही टेन एक्स का क्या था? आर माइनस में 2n+1 का गुना में π/2। तो इसका भी प्रांत हो जाएगा आर माइनस में 2n+π/2। लेकिन इसका जो परिसर है ना, वो आ जाएगा, देखिए क्या, माइनस अनंत से -1 और यूनियन 1 से अनंत। लेकिन -1 से, यानी कि -1 से और 1 तक, -1 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू ये नहीं देगा। अब कैसे बनाएंगे? देखें, इधर देखिएगा, बड़े ध्यान समझेंगे। ऐसे बनेगा ये इसका ग्राफ। कैसे बनेगा मेरे साथियों? इसका ग्राफ बनेगा हमारा ऐसा भाई, ऐसा। कैसा मेरे साथियों? ऐसा बनेगा भाई इसका ग्राफ। बड़े ध्यान से समझेंगे कैसा बनेगा। ऐसा बनेगा, देखो यहां पर है आपका 1 और यहां पर आपका -1, और मैंने यहां पर डॉटेड लाइन खींच दी, और इधर भी मैंने डॉटेड लाइन खींच दी। दोनों तरफ मैंने डॉटेड लाइन खींच दी, और यहां पर भी ये रही आपकी डॉटेड लाइन। कौन सी लाइन में साथी? डॉटेड लाइन। ये क्या आपका π/2, और ये रही आपकी डॉटेड लाइन। ये आपका क्या है? 3π/2। क्या है मेरे भाई? 3π/2 है। इसी तरह यहां पर इधर देखिए, इधर मैंने डॉटेड लाइन ले ली। यहां पर ये क्या है आपका? -π/2, और ये क्या है आपका? ये है आपका 3π/2, वो भी माइनस का। चलो भाई यहां पर आ गया। अब देखते हैं मेरे साथियों साइन आपका sec x 0। आपका जो ये sec x है ना, ये क्या होता है? कब जीरो होता है sec x? तो ये हमारा जीरो होता है मेरे साथियों जीरो पर, क्योंकि cos 0 0, तो sec x आपका जीरो पर जीरो हो जाता है। तो देखिए ये जीरो। लेकिन एक बात ध्यान रखें, ये 1 से कम, -1 और 1 के बीच में तो कोई वैल्यू देगा नहीं। यानी कि आपका ग्राफ बनेगा ऐसा। यहां से भाई जीरो पर तो आपका जीरो हो गया, 1 हो गया, उसके बाद ऐसे बढ़ता चला जाएगा सभी मानों पर, और ये भी ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। और उसके बाद देखेंगे यहां पर ये आपका पाई है, यहां पर क्या है? पाई। और पाई साइन कोस पाई कितना होता है? -1। सेक भी आपका -1 हो जाएगा। तो ये आपका ग्राफ बनेगा यहां पर ऐसा भाई, -1 है ना, तो ये आपका यहां तक ऐसा बन जाएगा ग्राफ। कैसा ग्राफ बन जाएगा हमारा? ऐसा बन गया ना। उसके बाद बात करते हैं मेरे साथियों, यहां पर है आपका -1, यहां पर कितना है? -π। यहां पर कितना होगा मेरे साथियों? -π। तो यहां पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1 आ जाएगी। तो यहां पर आपका ग्राफ बनेगा कैसा बनेगा? ऐसा बन जाएगा भाई। यहां पर ग्राफ बनेगा ऐसा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहां पर आसानी से बन गया भाई। आपका cos π/2, आपका मतलब cos पाई आपका -1 होता है, तो 1/cos sec x हो जाता है, और 1/-1 तो -1 ही आ जाता है। तो ये आपका ग्राफ बन गया। ये इसका परिसर आपका 1 और -1 और 1 के बीच में, -1 और 1 के बीच में ये वैल्यू नहीं देता। ये बात आपको ध्यान रखनी है। वैसे ही cosec x भी -1 और 1 के बीच में वैल्यू नहीं देता। सेम cosec x भी -1 और 1 के बीच में वैल्यू आपका नहीं देता है। अब हमारा लास्ट का ग्राफ बच रहा है cosec x। उसके बाद हम अगले लेक्चर में जो आपकी प्रश्नावली कौन सी है साथी, उसको कंप्लीट कर देंगे। कौन सी प्रश्नावली है? 3.2। बड़े ध्यान से समझिएगा, मजा आएगा। 3.2 में आगे सीखेंगे। तो अब हम हमारे लास्ट ग्राफ को सीखते हैं, और वो हमारा लास्ट ग्राफ कौन सा है? कोसेक एक्स का ग्राफ। किसका ग्राफ मेरे भाई? कोसेक एक्स का। तो लास्ट का है हमारा कोसेक एक्स का। इसका प्रांत क्या है? कोसेक एक्स का प्रांत, डोमेन क्या होता है कोसेक एक्स का? वही आपका r-n π, r माइनस में n π। कितना मेरे भाई? r माइनस में n π। और आपका परिसर, आपका परिसर कितना है? आपका परिसर होगा वही -अनंत से -1। यानी कि ये भी आपका -1 से और 1 के बीच में वैल्यू देगा ही नहीं। -अनंत से -1 यूनियन 1 से अनंत भाई, यूनियन 1 से अनंत। क्या हो गया? यूनियन 1 से अनंत। अब बनाएंगे हम इसका ग्राफ।
तो अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा चलिए देखते हैं। अब हम इसका बनाएंगे मेरे भाई ग्राफ। तो देखें इसका ग्राफ बड़े ध्यान से कैसा बनेगा आपका, बड़े ध्यान से समझिएगा। आपका ग्राफ बनेगा मेरे साथियों ऐसा, ये आपका यहाँ पर 1 हो गया, ये आपका यहाँ पर -1 हो गया। यहाँ पर मैंने कैसी लाइन बनाती, डॉटेड लाइन, तो यहाँ पर भी मैंने डॉटेड लाइन बना दी। आप देखें यहाँ पर फिर मैंने इधर ये डॉटेड लाइन बनाई, ये क्या है, ये है आपका पाई। यहाँ पर ये क्या है हमारा पाई, और इधर देखिएगा अब यहाँ पर ये क्या है हमारा 2 पाई, ये क्या है हमारा भाई 2 पाई। और इधर देखेगा, इधर देखिएगा मेरे साथियों, ये हमारा क्या है, ये है हमारा -पाई, और ये इधर देखिएगा ये है हमारा कौन सा -2 पाई। ये तो हमारा -पाई है, और जो ये अगला है ये हमारा -2 पाई है। अब देखिए कैसे बनेगा ग्राफ आपका। यहाँ पर क्या है π/2, क्या है मेरे भाई π/2, और sin π/2 कितना होता है 1, cos π/2 cos x π/2 कितना होगा, ये भी 1 होगा। तो एक यहाँ पर है भाई -1 और 1 के बीच में तो वैल्यू आनी नहीं है यार। तो इसका ग्राफ बनेगा ऐसा, कैसा मेरे भाई ऐसा यहाँ पर। तो इसका ग्राफ बन जाएगा हमारा ऐसा, बन गया, कोई दिक्कत नहीं है मेरे साथियों। ये थोड़ा आपको अलग दिख रहा होगा, अभी ठीक बना देता हूं इसे। तो इसका ग्राफ बन गया हमारा ऐसा। अब बात करते हैं आपके यहाँ पर है 3π/2, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा फिर, इसका ग्राफ बनेगा ऐसा। अब बात करते हैं इधर की तरफ, यहाँ पर क्या है -π/2, भाई यहाँ पर -π/2 है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती होगी भाई sin π/2, sin -π/2 वैल्यू कितनी होती है, sin -π/2 वैल्यू होती है -1। क्योंकि देखो ये बात ध्यान रखें, sin -x बराबर आपका कितना आ जाता है sin x, कितना आ जाता है sin x, और cos -x कितना आ जाता है cos x ही आ जाता है। सीखेंगे आगे इनको मेरे साथियों, आगे अभी हम इनको सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, ये पर -1, तो ये आपका ग्राफ बन गया ऐसा। कैसा बन गया भाई, ग्राफ बन गया ऐसा। तो हमारा कोसेक एक्स का भी ग्राफ हमने कंप्लीट कर लिया। तो साइन का प्रांत क्या होता है बताओ, साइन का प्रांत होता है मेरे साथियों हमारा आर, परिसर -1 से 1। कोस एक्स का प्रांत आपका होता है आपका आर, और आपका परिसर -1 से 1। टेन एक्स का प्रांत आपका आर -2n+1 और π/2, यानी कि π/2 के विषम गुणन को हटा देंगे प्रांत में से, आर में से, और परिसर आपका आर हो जाएगा। कोट एक्स का आर में से आप n को हटा देंगे, और इसका हटाने का रीजन भाई कोट होता क्या है अपना कोस अपॉन साइन, और साइन 0 कब हो जाता है x बराबर में n हो तब। उसके बाद सेक एक्स की बात करते हैं मेरे साथियों, सेक एक्स का आपका प्रांत कितना होता है, सेक एक्स का आपका प्रांत होता है r -2n+1 π/2, परिसर -n से -1 यूनियन 1 से अनंत, यानी कि ये -1 से 1 के बीच में आपको वैल्यू नहीं देगा। इसके बाद बात करते हैं आपकी लास्ट के कोसेक एक्स की, और कोसेक एक्स का अब लास्ट की बात करते हैं आपके कोसेक एक्स की। तो कोसेक एक्स, तो मेरे भाई कोसेक एक्स का प्रांत और परिसर, इसका कोसेक एक्स का प्रांत क्या है, कोसेक एक्स का प्रांत आपका r -n हो जाएगा, और इसका परिसर आपका कितना हो जाएगा, इसका परिसर आपको हो जाएगा वही जो आपका सेक एक्स का है -अनंत से -1 यूनियन 1 से अनंत, -अनंत से -1 यूनियन 1 से अनंत, क्या मेरे भाई 1 से अनंत। तो ये हमारा, तो मेरे दोस्तों में साथियों, अगर आज की सभा से आपको यार कुछ भी सीखने को मिला हो, कुछ भी, तो प्लीज इस सभा को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे इस ज्ञानी मैथ्स फिजिक्स यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।